हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है प्रेम आइनी श्री राधिका, जिसका लेखक है रस खान। तो सबसे पहले हम रस खान के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th का है सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती, परंतु इसके ग्रंथ प्रेम वाटिका में संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो इसका मतलब देखिए, इसका कोई लिखित रूप से प्रमाण नहीं मिला है कि ये कब जन्म लिए हैं, ये कहाँ से कहाँ जन्म लिए हैं। लेकिन उसका जो लेख है जिसका नाम है प्रेम वाटिका, है ना, ये जो प्रेम वाटिका है, तो प्रेम वाटिका में उसका संकेत मिला है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि रस खान का जन्म का पता किस ग्रंथ से मिला है। तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो 4 ऑब्जेक्टिव में आपको प्रेम वाटिका को चुनना है। तो इसका जन्म का संकेत कहाँ से मिला है, मतलब कि किस कहाँ से मिला है, तो दिल्ली से मिला है। किस राजवंश से, तो पठान राजवंश से। ठीक है, तो और इसका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। तो इन्होंने जो रचना किए हैं, लिखे हैं अपने किताब को, तो जहांगीर के काल में ये अपना रचनाओं को लिखे हैं। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भागकर ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। कहाँ पर, ब्रज भूमि में। और कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाना यानी कि लीन हो जाना। ठीक है, तो जब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब रस खान भाग करके कहाँ चले गए। तो आपको आंसर लगाना होगा ब्रजभूमि, और वहां पर जाकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तो ये दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि चले गए और किस भक्ति में तल्लीन हो गए, तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या है, इनकी रचना से पता चलता है कि आंसर लगाना होगा ब्रजभूमि, और वहां पर जाकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तो ये दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि चले गए और किस भक्ति में तल्लीन हो गए, तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या है, इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। तो वैष्णव धर्म जो है, इसके अंदर में वैष्णव धर्म का संस्कार ज़्यादा था। यानी संस्कार मतलब कि उसका जो विचार है वैष्णव धर्म का, उन सारे विचारों को ये ज़्यादा अनुकरण करते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी रचना से किस धर्म का संस्कार का पता चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैष्णव धर्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि रस खान पहले किस विचारधारा के प्रेमी थे, तो रसिक विचारधारा के, बाद में किस विचारधारा के प्रेमी हो गए, तो अलौकिक के प्रेमी हो गए। अब इसमें है 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। देखिए यहाँ क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा है रस खान को किसके द्वारा दिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा गोस्वामी विट्ठल नाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। आगे बढ़ते हैं। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। पहला जो ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका, और दूसरा सुजान रस खान। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि
रसखान का प्रमुख दो रचना कौन सा है? तो आंसर आएगा प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, यानी कि प्रेम वाटिका में कृष्ण के भक्ति के प्रेम का उसमें रचना किया गया है, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के संबंधी रचना मिलता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से कहीं, देखिए दोस्तों, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये नहीं समझना है कि यहाँ से ये सब खाली ऐसे ही पढ़ देने से हो जाएगा, नहीं। इसका आप एक एक करके नोट्स बनाएंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे अपने कॉपी में, और यही ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति की रचना, ये याद रखना आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, रसखान ने कृष्णा का लीलागन पदों में नहीं सवैये में किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठ रहा है कि रसखान का जो रचना है, कृष्ण लीला का रचना है, इसने किस पद्धति में किया है? तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? सवैया में। किसमें? सवैया में। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। मतलब क्या, रसखान जो है सवैया में ज़्यादा सिद्ध थे, मतलब प्रमाणिक थे। ठीक है, जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। मतलब कि जितना सहजता से, जितना आसान तरीके से इन्होंने वर्णन किया है, मतलब सवैये को लिखा है, उसके तरह किसी और हिंदी कवि का, और किसी अन्य हिंदी कवि, यानी कि और कोई दूसरा कवि जो है, उसका इस तरह का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उच्च स्तर का मतलब कि उसका जितना भी रचना है वो उच्च स्तर का ही है। ठीक है, नीचे स्तर का सवैया नहीं है। उनका जो सवैया होता था ऊंचे स्तर का होता था। उनके सवैयों में मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। मतलब मार्मिकता, दर्द भरा रहता था उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। वही रसखान के सवैये में के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। देखिए, तो यहाँ क्या है, माधुरी मतलब उसको जब कविता को पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से पढ़ लेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अपूर्व माधुर्य। देखिए, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, कि रसखान ने कृष्ण की लीलागन कैसे लिखे हैं? तो ऑप्शन रहेगा पदों में, गद्य में, या और भी रहेगा कुछ। उसमें से एक ऑप्शन रहेगा सवैया। तो सवैया दे देंगे हम लोग। तो रसखान का जो सवैया है किस कोटि के हैं? उच्च कोटि के, निम्न कोटि के, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इस तरह से रह सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च कोटि के। उनके सवैया में क्या क्या दिखता है? तो मार्मिकता दिखता है और बाह्यांतर स्थितियां दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। जिस प्रकार का दुर्लभ मतलब क्या हो गया? बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार का वर्णन ब्रज भाषा का इन्होंने किए हैं, मतलब रसखान ने किए हैं, उस तरह का और कोई नहीं किया है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्णा की लीला पर काव्य रचते हैं। देखिए, सूफी जैसे कि हम लोगों के हिंदू में क्या होता है कि कोई साधु बन जाता है तो उसको साधु बोलते हैं। उसी तरह से मुसलमान में अगर कोई साधु बन जाए, ठीक है, तो उसको हम सूफी बोलते हैं। तो रसखान क्या है? मुस्लिम है। मुस्लिम होते हुए भी क्या कर रहे हैं? वो अपने हृदय में कृष्ण के लीला का काव्य रचते, मतलब अपने हृदय में कृष्ण का भक्ति ज़्यादा करते हैं और उन्हीं के लीला का, है ना, उन्हीं के लीला का काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रसखान के कविता में क्या क्या चीज़ आते हैं? तो उल्लास आते हैं, मादकता आते हैं और उत्कटता
तीनों का संयोग मिलता है। ठीक है, इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। मतलब क्या, इस हिंदू मुसलमान पर हजारों, कोटिन मतलब हजारों लाखों हिंदू को चढ़ा देंगे, मतलब कि हजारों हिंदू को बलिदान दे देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। संप्रदाय मुक्त मतलब क्या, इसको किसी भी संप्रदाय से लेना देना नहीं था, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी से लेना देना नहीं था। ये कृष्ण भक्ति का कवि था, है ना, और हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रसखान कैसे कवि थे? तो ऑप्शन में जातीय कवि रहेगा, तो जातीय कवि लगाएंगे। यहाँ पर रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है, दोहे, सोरठा और सवैया। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है कि कुछ उसका जो रसखान, देखिए यहाँ रसखान रचनावली के कुछ छंद लिया गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रेम आईनी श्री राधिका में जो कविता है ये कहाँ से लिया गया है? तो लिखेंगे हम रसखान रचनावली से लिया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है? तो दोहे हैं, सोरठा है और सवैया है। ठीक है, दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। यानी कि दोहा और सोरठा के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है, और सवैये में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। मतलब क्या, दूसरे में अपने आप को कृष्ण के हवाले, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हवाले न्यौछावर कर देते हैं। पहले दो में क्या है? दोहा और सोरठा है। तो याद रखना है कि जो कविता है, कविता का जो पहला भाग है, पहले भाग में सोरठा और दोहा है, और दूसरे भाग में क्या है? सवैया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रकार से समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए, पहला है प्रेम आईनी श्री राधिका। तो प्रेम आईनी श्री राधिका, आईनी का अर्थ होता है खजाना। आईनी का जो अर्थ होता है, यहाँ जो आईनी है, ये आईनी का अर्थ हो गया खजाना। तो क्या है, यहाँ पर श्री राधिका को, यानी कि राधा को यहाँ पर क्या बोला गया है? खजाना बोला जा रहा है। किसका खजाना बोला गया है? प्रेम का खजाना बोला गया है। प्रेम वरण नंद नंद, और प्रेम वरण मतलब होता है रंग। आईनी का अर्थ हो गया खजाना, और वरण का हो गया अर्थ रंग। तो क्या बोल रहा है कि राधिका जो है प्रेम का खजाना है, तो भगवान श्री कृष्ण किसका खजाना है? तो प्रेम वर्ण मतलब कि प्रेम के रंग का खजाना है। ठीक है ना, तो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का रंग बोला गया है, और राधिका को प्रेम का खजाना बोला गया है। प्रेम वाटिका के दोहू माली मालिन द्वंद। क्या बोल रहा है? प्रेम वाटिका मतलब कि प्रेम का जो बगीचा है कि दो माली मालिन है, और वो दोनों माली मालिन कौन है? तो राधा और कृष्ण। यहाँ कृष्ण को किससे वर्णन किया गया है? नंद से वर्णन किया गया है। तो इसका हम अगर यदि व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रस्तुत पंक्ति प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है, जिसका लेखक रसखान जी हैं। इसमें श्री राधिका को प्रेम का खजाना कहा गया है, और नंद को, है ना, प्रेम का रंग कहा गया है, और उन दोनों को प्रेम रूपी वाटिका का माली और मालिन कहा गया है। इतना बात हमको लिखना है।
देखिए अगला पंक्ति क्या है। मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नाही। क्या बोल रहा है कि मोहन, मोहन का मतलब भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण ही है। छवि मतलब कि छाया उसका, तो मोहन की छाया रसखानी यानी कि रसखान लखी, अब दृग अपने नाही। मतलब क्या, बिना मोहन का छवि देखे, है ना, बिना मोहन का छवि देखे, बिना मोहन को देखे, है ना, उसका जो मन है, मन लगता नहीं है। आचे आबत धनुष से, छूटे सर से जाही। आचे का मतलब होता है खींचा हुआ, खींचे, जैसे कि धनुष को खींच खींच करके छूट जाता है ना। धनुष को खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, छूट जाता है उसका कमान। जब छूट जाता है, धनुष तीर से छूट जाता है, तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार से मोहन का छवि एक बार रसखान जी देख लेते हैं तो उसको वहाँ से वापस लौटने का मन नहीं करता है। आंख बंद करने का इसका मन नहीं करता है। इसका मन करता है कि हमेशा हम श्री कृष्ण जी को यानी नंद जी को हम देखते ही रहें और निहारते ही रहें। इसका भी व्याख्या उसी तरह से करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति रसखान रचित प्रेम आईने श्री राधिका से लिया गया है। ठीक है, इसमें मोहन के छवि देख करके, है ना, दृग उसका जो दृश्य जो है ना मन मोह लेता है, और जिस प्रकार तीर से कमान छूटता है और फिर लौट करके नहीं आता है, उसी प्रकार से रसखान भी उसको देखते रहना चाहते हैं और उसको आंखें बंद करना नहीं चाहते हैं। आगे देखते हैं अगला लाइन क्या है। क्या लिखा गया है, मोमन मानिक, मानिक मतलब होता है हीरा जवाहरात सोना चांदी, ले गयो चित चोर नंद नंद। तो मेरा जो मन है, मेरे मन का जो रत्न है, हीरा जवाहरात, मेरे मन में जितना भी चीज है वो सारे चीजों को कौन ले गए हैं, तो चित चोर कहा गया है, चित्त को चुराने वाला। ठीक है, तो मेरा मन को चित चोर, चित का मतलब होता है देख कर, और चोर यहाँ पर कहा गया है कृष्ण को, नंद को। ठीक है ना, तो मेरा मन जो है कौन ले गया है, मेरा मन पर काबू किस पर, अपने आप पर काबू नहीं है यहाँ रसखान का अपने मन पर, तो किसका ये मन को कौन जीत लिया है उसका, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके मन को जीत लिया है। अब बेमन मैं का करूं, पारी फेर फंद, फेर के फंद। क्या करता, अब मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करूं मैं अपने पास रह करके, है ना। परी फेर के फंद, हम तो फेर में पड़ गए हैं। फेरे में पड़ने का अर्थ मतलब क्या, मेरा मन मेरे पास नहीं है, मेरा मन किसके पास चला गया है, भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया है। तो मैं अब करूं तो करूं क्या। ठीक है, और मेरा मन भगवान के पास है, और ये चितचोर मतलब क्या कि भगवान मेरा मन को चुरा करके लेके चला गया है। ठीक है, समझ गए होंगे इस लाइन को। आगे बढ़ते हैं। प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिन लाग्यो, मन पावन चित चोर, पलक ओटी नहीं करी सको। प्रीतम नंद किशोर, नंद के किशोर यानी कि भगवान श्री कृष्ण, प्रीतम जो सबके प्रिय होते हैं। क्या है कि नंद किशोर जो है, नंद जो है यानी कि श्री कृष्ण जो है, वो जो है सबके प्रिय हैं। जादिन ते नैनिन लाग्यो, जिस दिन आपको मैं देख लूंगा, नैनिन लाग्यो मतलब देख लूंगा। ठीक है, मन पावन चित चोर, उस दिन मेरा मन जो है ना पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और मेरा मन एकदम पवित्र हो जाएगा। और इसका मैं बखान नहीं कर मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि मेरा मन जो है ना पवित्र हो जाएगा। पलक ओट नहीं करी सको, और पलक को मैं झुका नहीं सकूंगा, पलक को बंद नहीं कर सकूंगा। अगर यदि आपका दर्शन हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए, तो मैं पलक को झुका नहीं सकूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं जो कि ये सवैया में लिखा गया है। ऊपर में ये यहाँ से जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब किस में लिखा गया है, तो ये सब दोहा और सोरठा में लिखा गया है।
इसको दोहा और सोठा में लिखा गया है। और अब जो पढ़ेंगे हम लोग तो ये सवैया पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवैया है, करील कुंजन, करील के कुंजन ऊपर बारों। करील मतलब करील कुंजन, करील मतलब होता है फूल, एक प्रकार का फूल होता है। ठीक है, और कुंजन मतलब होता है बगीचा, है ना। ऊपर बारों मतलब निछावर कर देना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए लाइन में क्या लिखा हुआ है में, या लुटकी आरु कमरिया पर राज तिहूं पूरी पूर की ताजी डारों। या लुटकी, लुटकी मतलब हो गया यहाँ पर लाठी, लुटकी मतलब होता है छोटी सी लाठी। आरु कमरिया, कमरिया का अर्थ होता है यहाँ कंबल। ठीक है, पर राज तिहूं पूरी, तिहूं पूरी मतलब तीनों लोग की ताज को पूरा न्यौछावर कर देंगे। मतलब कि कवि रसखान का कहना है यहाँ पर कि अगर यदि हमें वो लुटकी और कंबल मिल जाए जिससे कि भगवान श्री कृष्ण गाय को चराया करते थे, तो उस लुटकी और छोटी सी जो लाठी है, लुटकी मतलब लटुकी, हमें मिल जाए तो ये सारा जीवन न्यौछावर है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे जो लिखा हुआ है, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। क्या मतलब कि आठों सिद्धि जो होता है और नौ निधि, ये जो इसका जो सुख है नंद की गाय को चरा करके ही केवल मेरा प्राप्त हो जाएगा। आठों सिद्धि नौ निधि को अगर यदि दान करने के लिए बोले, मुझे छोड़ने के लिए बोले तो छोड़ दूंगा, लेकिन अगर केवल और केवल मुझे नंद की गाय चराने के लिए दे दे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसका जो व्याख्या करेंगे कि करील कुंज, ये पंक्ति करील कुंजन का है। इसका लेखक रसखान जी हैं। इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं कि अगर यदि भगवान श्री कृष्ण का जिस लाठी से, छोटी लाठी से गाय को चराया करते थे और जिस कंबल पर वह जिस कंबल को ओढ़ते थे, अगर वो मिल जाए तो हम तीनों लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। और आठों सिद्धि नौ निधि को हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, अगर यदि भगवान श्री कृष्ण के गायों को चराने के लिए हमको मौका मिल जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला है, रसखानी कवन इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तडाग निहारो। रसखानी कवो मतलब कि रसखान जो है कभी कभी इन आखिन सौ मतलब इस आँख से ब्रज के बागान, बागान मतलब बगीचा को, तडाग, तडाग मतलब होता है तालाब, निहारो मतलब रसखान क्या करते हैं अपने आँख से, है ना, तालाब को, बागान को, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण रहते थे, गाय को चराते थे, जहाँ पर जिस तालाब में पानी पिलाया करते थे, उस तालाब को क्या करते हैं प्रेम पूर्वक रसखान जी देखते हैं। क्या है, कोटिक रो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। क्या बोलता है, कोटिक मतलब होता है करोड़ों, कोटिक मतलब होता है करोड़ों, तो करोड़ों कल धौत मतलब इंद्रलोक के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों मतलब कि करील का जो वृक्ष है, पेड़ है, उन और इंद्रलोक है, करोड़ों इंद्रलोक केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति में न्यौछावर कर सकते हैं। और करील के कुंजन यानी करील का जो वृक्ष है, वृक्ष को भी उसके ऊपर हम त्याग मतलब कि दे सकते हैं। ठीक है, और लेकिन रसखान का कहना है केवल और केवल, है ना, भगवान श्री कृष्ण को का दर्शन हो जाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस कोरोना काल में घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।